इस सेशन में हम जानकारी लेंगे ऑब्जेक्ट के अंतर्गत दिए गए नेक्स्ट सेक्शन शेपिंग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इससे हम डिफरेंट टाइप की इमेजेस को बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हम शेपिंग को किस प्रकार से प्रैक्टिकली प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से शेपिंग पैनल अर्थात शेपिंग डॉकर को भी यहाँ से खोल सकता हूँ, ताकि मेरे पास यहाँ पे शेपिंग से रिलेटेड सभी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएं। अब देखिए यहाँ पे डॉकर पे शेपिंग डॉकर अवेलेबल हो गया है। यदि मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊँ, शेपिंग पे जाऊँ, तो ये सभी कमांड्स, ये अभी कमांड्स डिसेबल्ड हैं क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी इमेज सिलेक्टेड नहीं है या शेप सिलेक्टेड नहीं है। इस कारण से ये सभी कमांड जो हैं अभी डिसेबल्ड हैं। वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक, बैक माइनस फ्रंट, बाउंड्री इत्यादि। और यही सारी कमांड्स आपके पास यहाँ पैनल में उपलब्ध हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं दो शेप्स का प्रयोग करूंगा। सबसे पहले मैं एक सिंपल रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसको फिल कर लेता हूँ डिफरेंट कलर्स के साथ। यहाँ से एक मैं सर्कल पिक कर लेता हूँ, यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से मैं, और एक सर्कल डिफाइन कर लेता हूँ। इस पे भी मैं कलर ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ और यहाँ से इसकी हेयर लाइन विड्थ बढ़ा देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं और इन दो ऑब्जेक्ट के साथ हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, जिसमें हम इन सभी फीचर्स को देखेंगे जो हमारे पास शेपिंग के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम वेल्ड की बात करते हैं। वेल्ड से आप दो ऑब्जेक्ट्स को एक बना सकते हैं, यानी कि इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जैसे एग्जांपल में देखा, एक सर्कल अवेलेबल है और एक रेक्टेंगुलर अवेलेबल है। यहाँ पे सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करता हूँ सर्कल को, और वेल्ड टू कमांड मेरे पास यहाँ अवेलेबल है क्योंकि ऊपर से मैंने वेल्ड सेलेक्ट किया हुआ है। वेल्ड टू पे क्लिक करके मेरे पास देखें कुछ आइकॉन अवेलेबल हो गया है कर्सर के साथ, जो वेल्ड आइकॉन जैसा है, जो वेल्ड का आइकॉन है। अब मुझे दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिसके साथ मुझे सर्कल को वेल्ड करना है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे सर्कल और रेक्टेंगुलर को एक शेप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये हमारे पास वेल्ड का एग्जाम्पल है। लेकिन यदि आपने ध्यान दिया हो तो हमने सबसे पहले सर्कल को सिलेक्ट किया था। मैं यहाँ से भी कंट्रोल Z कर देता हूँ। अब की बार रिवर्स प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगल को, वेल्ड टू कमांड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि जो कलर और जो प्रॉपर्टीज पिक की गई हैं वो सर्कल की पिक की गई हैं। तो इस प्रकार से आप ये ध्यान रखिए, सिलेक्शन में आप पहले किसको सिलेक्ट करते हैं। मैं अभी से कंट्रोल Z कर देता हूँ फिर से। इसके अतिरिक्त वेल्ड करते वक्त आप ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट और ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट को बनाए रख सकते हैं। अर्थात जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा कि जब हम इनको वेल्ड करते हैं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हट जाता है और जो वेल्डेड ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। यहाँ एक बार और करके इस एग्जांपल को देखते हैं। मैंने सर्कल सेलेक्ट किया, वेल्ड टू रेक्टेंगल, तो आप देखेंगे दोनों इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन जो एक्चुअल हमारे पास सर्कल और रेक्टेंगुलर था वो अब यहाँ से हट चुका है। उसकी जगह ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट, वेल्डेड ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ फिर से। मैं यहाँ से यदि सोर्स ऑब्जेक्ट रखना चाहता हूँ पीछे तो वो प्रयोग कर सकता हूँ, और अगर टारगेट ऑब्जेक्ट रखना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ। मैं लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पहले से सर्कल सेलेक्टेड है, वेल्ड टू। अब आप देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है दोनों को और वेल्ड कर दिया है। यदि मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ तो सर्कल आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि हमने सबसे पहले सर्कल सेलेक्ट किया था जो सोर्स ऑब्जेक्ट था, और वो हमने एज इट इज छोड़ दिया है, उसको हटाया नहीं है वहाँ वेल्डिंग होने के बाद। फिर से कंट्रोल Z। अब की बात मैं चाहता हूँ कि जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उसको भी मैं बनाए रखूँ, अर्थात जो मेरे पास रेक्टेंगल है। इसके लिए फिर से वेल्ड टू, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रेक्टेंगल को। यदि मैं थोड़ा सा पीछे हटा के देखूँ तो पीछे मेरे पास ओरिजिनल ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। तो इस प्रकार ये हमारे पास वेल्ड का एग्जाम्पल है। वेल्ड कमांड से अगली जो कमांड हमारे पास उपलब्ध है वो है ट्रिम के रूप में। ट्रिम में हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कट आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ सर्कल दिया गया है और मैं चाहता हूँ कि सर्कुलर शेप में यहाँ पे कुछ कटिंग करना रेक्टेंगुलर में, तो उसके लिए मैं ट्रिम टूल का प्रयोग कर सकता हूँ। आइए देखते हैं किस प्रकार से कार्य करेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे सर्कल को यहाँ बीच में रख देता हूँ और यहाँ से मैं ट्रिम कमांड सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से लीव ओरिजिनल सोर्स ऑब्जेक्ट को अनचेक कर देता हूँ और ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट को भी अनचेक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ट्रिम कमांड का प्रयोग करता हूँ मेरे से जानकारी मांगी जाती है कि किस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करना है। क्योंकि मेरे पास सर्कल सेलेक्टेड था तो ट्रिम ये करेगा, और अब मुझे जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसको ट्रिम किया जाएगा, अर्थात रेक्टेंगल को ट्रिम किया जाएगा। मैं रेक्टेंगुलर को क्लिक कर लेता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे सर्कल हट गया है और रेक्टेंगुलर जो है हमारे पास ट्रिम शेप में वापस आ गया है। मैं यहाँ कंट्रोल Z कर देता हूँ फिर से, ताकि सभी मेरे पास ऑब्जेक्ट वापस आ जाएं और शेप्स वापस आ जाएं। मैं फिर से यहाँ से इसी कमांड को दोबारा रिपीट करूँगा, लेकिन अब की बार सोर्स और टारगेट ऑब्जेक्ट को लीव करते हुए। यहाँ मैंने फिर से सर्कल सेलेक्ट किया है, ट्रिम कमांड, और यहाँ से मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया है। अब यदि देखें तो ओरिजिनल हमारे पास यहाँ पे
एक रेक्टेंगुलर है ओरिजिनल और एक हमारे पास सर्कल ओरिजिनल है, और एक्चुअल ट्रिम ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे ये उपलब्ध हो गया है। तो इस प्रकार आसानी से हम ट्रिम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। हम डिफरेंट टाइप की शेप्स को भी ट्रिम कर सकते हैं और आसानी से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास केवल शेप ही हो, आप टेक्स्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से वी टाइप कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, इसको बोल्ड कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके आप इसे बोल्ड कर लीजिए। आप चाहें तो इसका फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसा फ़ॉन्ट आप चाहते हैं वैसा प्रयोग कर सकते हैं। मैंने ये इम्पैक्ट फ़ॉन्ट को प्रयोग किया है। अब मैं इस वी को यहाँ से ट्रिम करना चाहता हूँ रेक्टेंगल में से। इसके लिए मैं यहाँ से ट्रिम कमांड का प्रयोग करता हूँ। देखिए मेरे पास टेक्स्ट सिलेक्टेड है वी के रूप में, ट्रिम, और अब जहाँ से ट्रिम करना है रेक्टेंगुलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट हट गए हैं और अब आपके पास ट्रिम ऑब्जेक्ट रह गया है। यदि आप इस ऑब्जेक्ट में देखें तो वी जो है कटआउट एरिया है। अगर मैं इसे किसी और कलर पे लेके जाऊँ तो आप देखेंगे पीछे इसके आप देख सकते हैं, और इसका अर्थ ये हुआ कि आपके पास ये जो वी एरिया है वो कट चुका है बीच में से। तो इस तरह से आप टेक्स्ट के साथ भी ट्रिम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को और आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं डिज़ाइंस और अपनी ड्राफ्टिंग के लिए। धन्यवाद।